हेलो दोस्तों, इस वीडियो में जाने से पहले एक बार आपको फिर याद करा देना चाहता हूं कि 30 और 31 मार्च को दिल्ली में हमारा मास्टर ट्रेडर प्रोग्राम होने जा रहा है और 17 मार्च उसके रजिस्ट्रेशन की लास्ट डेट है। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक है जिस पर जाकर आप अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। तो जो भी मेरे दोस्त रह गए हैं वो जल्दी से जल्दी 17 मार्च से पहले अपने को रजिस्टर कराएं और पेमेंट जमा करा के अपनी सीट लॉक करें। तो चलिए देखते हैं आज के वीडियो में क्या है। आज के वीडियो में साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट, एक बहुत ही बढ़िया साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की बात की गई है, तो इस वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चैनल की सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन। हेलो दोस्तों, बाजार बाइट्स के आज के एपिसोड में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको याद होगा हमने एक वीडियो बनाया था एक ट्रेडर के 9 दुख। उस 9 दुखों में एक दुख ये भी था कि जो स्टॉक आपके पास होता है वो कभी नहीं चलता है और जो स्टॉक आपके पास नहीं होता वो आपकी आंखों के आगे ऊपर जाता है। तो आज के एपिसोड में बात करेंगे उस साइकोलॉजिकल कारण की जो आपको स्टॉक के चुनने में आते हैं, वो साइकोलॉजिकल रीजन जो हर बार आपका गलत चुनाव करवा देते हैं। हर बार जब 2 स्टॉक में से चुनने की बारी आती है आपका हाथ उसी स्टॉक पे पड़ता है जो स्टॉक एक्चुअली नहीं चलना होता है। तो आइए जानते हैं इस एपिसोड में इसके पीछे क्या साइकोलॉजिकल कारण है और आपका दिमाग किस तरह से आपको ड्राइव करता है, किस तरह से आपको गलत दिशा में भेजता है और ऐसा क्यों होता है। जैसा मैंने आपको बताया था कि हमारे डिसीजन लेने में सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो है वो हमारे ब्रेन का होता है। इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी साइकोलॉजी का इतना बड़ा रोल है। जब तक हम इस साइकोलॉजी को नहीं समझ पाते कि हमारी ब्रेन की फंक्शनिंग कैसे होती है, तब तक हम ये छोटी छोटी गलतियां हमेशा करते रहते हैं और हमें कभी भी जवाब नहीं मिलता कि ऐसा हर बार हमारे साथ क्यों होता है। हमारे ब्रेन की जो डिजाइनिंग है वो इस तरह से की गई है नेचर के द्वारा कि उसको हमें सेव रखना होता है। वो ब्रेन हमेशा हमारी रक्षा करना चाहता है। वो ब्रेन हमेशा हमें उस जगह से दूर रखना चाहता है जहां पर हमें किसी भी तरह का नुकसान हो सकता है। जैसे अगर आपके सामने कोई चाकू पड़ा हुआ है तो आपका हाथ उस पे कभी भी नहीं जाएगा। आप जैसे ही लेके जाएंगे आपका ब्रेन एकदम से आपको इंडिकेशन देगा कि यहां पर तुम्हें चोट लग सकती है। उस चाकू की जगह अगर खाना पड़ा हो तो आपके ब्रेन से कोई आवाज नहीं आएगी, आपका हाथ उठेगा और आप उस खाने को खा लोगे क्योंकि आपका ब्रेन ये जानता है इससे कोई हार्म नहीं होने वाला। ये जो हमारा ब्रेन है ये इसी तरीके से डिजाइन किया गया है। इसका मेन काम है हमारी रक्षा करना। इसका मेन काम है हमें उन चीजों से सेव करना जो हमें नुकसान पहुंचा सकती हैं। लेकिन इसके अंदर होता क्या है कि कई बार ये ब्रेन आपको धोखा भी देता है। कई बार ये आपको उन चीजों में जाने से भी रोकता है जो चीजें आपके लिए एक्चुअली अच्छी हैं, लेकिन इसको लग रहा है कि उससे आपको नुकसान होगा। उसी एग्जाम्पल को दोबारा लेते हैं। मान लेते हैं कोई डॉक्टर अगर आपको इंजेक्शन लगाने लगा है तो आपका ब्रेन तब भी सेम तरीके से रिएक्ट करेगा। जैसे ही इंजेक्शन पास आएगा आप अपना हाथ पीछे हटा लेंगे क्योंकि वो ब्रेन आपको कहेगा इससे चोट लगने वाली है। लेकिन दोस्तों वो चोट नहीं है, वो आपकी बीमारी ठीक करने के लिए किया जा रहा है। लेकिन ब्रेन हमारा ऐसे है वो दोनों चीजों में डिफरेंस नहीं कर सकता। वो ये नहीं देख सकता कि ये चीज मेरी भलाई के लिए है और इस चीज से मुझे नुकसान होगा। वो सिर्फ ये देखता है कि इस चीज से इस शरीर को चोट पहुंच सकती है तो ये बुरी है। उसके लिए एक ही नियम है कि अगर इससे चोट पहुंच सकती है तो इसे हटा दो। अब इसी चीज को स्टॉक मार्केट में लेके आते हैं। जब भी हम किसी स्टॉक का चुनाव करते हैं तो हमारा ब्रेन हमें इसी तरह से इंडिकेशन देता है। हमारे चुनाव करने के अंदर भी बिल्कुल यही चीजें आ जाती हैं। हम देखते हैं ये स्टॉक मुझे लेना है या ये स्टॉक मुझे लेना है।
तो हमारा दिमाग हमें आंसर देता है अपने आप कि ये मत लो, इससे तुम्हें नुकसान होगा, ये ले लो, इससे तुम्हें फायदा होगा। लेकिन आप उस ब्रेन की लिमिटेशन समझिए कि वो कुछ चीजों को नहीं देख पाता। वो ये नहीं देख पाता कि यहां पे टेम्परेरी आपको पेन होना है, लेकिन आपको लॉन्ग टर्म गेन होना है। जो हमारा ब्रेन है वो हमेशा हमें टेम्परेरी सुखों की तरफ खींचता है। वो हमेशा हमें इस तरीके से दिखाता है कि आप ये चीज ले लो क्योंकि इससे आपको सुख मिलने वाला है, लेकिन लॉन्ग टर्म की ये दिमाग कभी भी नहीं सोचता है। इसीलिए ट्रेडर के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है, इन्वेस्टर के सामने सबसे बड़ी दिक्कत आती है कि जो लोग ये बातें करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म के लिए लेते हैं, एक्चुअल में जानबूझ के लॉन्ग टर्म के लिए बहुत ही कम लोग लेते हैं। और मैं हमेशा बोलता हूं, लॉन्ग टर्म ज्यादातर जबरदस्ती के सौदे होते हैं जो गले पड़ जाते हैं, क्योंकि हमारा दिमाग इस तरह से सोचता ही नहीं है। हमारा दिमाग शॉर्ट टर्म की सोचता है कि अभी नुकसान होगा कि फायदा होगा। तो जब हम स्टॉक सिलेक्शन में जाते हैं, हमें किसी स्टॉक का चुनाव करना है, चाहे अवधि कुछ भी हो, हमको अपने ब्रेन की इस खास फंक्शनिंग का पता होना चाहिए ताकि उस समय हम रैशनल डिसीजन ले सकें। अब हम ये जानते हैं हमारा दिमाग हमें कैसे गाइड करता है। इस मार्केट में जो अनट्रेन्ड ट्रेडर हैं वो स्टॉक सिलेक्शन के लिए हमेशा 4-5 क्राइटेरिया यूज करते हैं। जैसे कि वो ये देखते हैं कि इस स्टॉक का रेट कितना है। मान लेते हैं आपके सामने एक 1100 का स्टॉक खड़ा है, एक 100 रुपए का स्टॉक खड़ा है, सेम चीज है, सेम काम है दोनों का। आप 100 रुपए वाला चुनेंगे, 1100 वाला छोड़ देंगे, क्योंकि आपको लगेगा इसमें रिस्क ज्यादा है। दूसरा क्राइटेरिया वो ये चुनता है कि इसमें कोई बहुत बड़ी तेजी तो नहीं आई हुई है, इसके अंदर कोई बहुत बड़ी चाल तो नहीं आई हुई है। यानी कि आपका दिमाग ऐसी चीजें ढूंढता है जहां पे कंफर्टेबल फीलिंग हो। प्राइस कम चाहिए मुझे, चाल ज्यादा ना आई हो, कोई बुरी खबरें ना लगी हो उसके अंदर, और ज्यादातर लोग उसे कह रहे हो कि हां आप इसको बाय कर सकते हो। ये 3-4 क्राइटेरिया हमारा दिमाग अपने अंदर घुमाता है, जो कि आपको पता भी नहीं चलता, और आपका डिसीजन हो जाता है कि हां मुझे इस स्टॉक में नहीं जाना, इस स्टॉक में जाना। जबकि होता बिल्कुल उल्टा है। जैसे आपको मैंने बताया, डॉक्टर अगर आपको इंजेक्शन लगाने लगा है, वो आपको हर्ट करने के लिए नहीं है, वो आपकी बीमारी को ठीक करने के लिए है। लेकिन हमारा दिमाग इस फैसले को नहीं समझता। वो कहता है कि ये मुझे यहां कंफर्टेबल हूं, मैं यहां पे मैं अनकंफर्टेबल हूं। 1100 का शेयर है, 2 खराब खबरें भी लगी हुई हैं, पीछे काफी ऊपर भी गया हुआ है, और कोई भी इसको बाय नहीं दे रहा, तो मैं इसको नहीं लेता, मैं इसको लेता हूं। इसी तरह से हमारे फैसलों के ऊपर हमारा दिमाग असर डालता है। और जैसा मैंने पिछले वीडियोस में भी कहा था, यही ट्रेनिंग का पार्ट है। अनट्रेंड आदमी में और ट्रेंड आदमी में यही फर्क है कि वो दोनों चीजों में डिफरेंस पहचान जाता है। उसे पता चल जाता है जो दिखाया जा रहा है वो सच नहीं है, सच उसके पीछे छुपा है। लेकिन हमारा दिमाग काम ऐसे करता है, वो कंफर्टेबल चीजें ढूंढता है। वो ढूंढता है जहां पे उसको दिक्कत ना हो, जहां पे उसको चोट ना लगे, वो आपको बचाने के चक्कर में रहता है हमेशा। और दोस्तों, एक बात आपको बता दूं, इस मार्केट का सच, यहां पर कंफर्टेबल ट्रेड में कभी बड़ा पैसा नहीं बनता। बड़ा पैसा हमेशा अनकंफर्टेबल ट्रेड में बनता है, जिसको लेने में, जिसको चुनने में आपको पेन नहीं हो रहा, उसके अंदर आपको गेन भी नहीं होगा। इस बात को आप समझ लीजिए। पेन का मतलब क्या है? आपको अपने दिमाग के अगेंस्ट जाकर, आपको अपने दिमाग के फैसलों के उल्टा जाकर आपको वहां पर सौदा बनाना पड़ेगा। आपका दिमाग आपको मना करेगा कि यहां मत जाओ, तुम फंस सकते हो, तुम्हें चोट लग सकती है। और आपकी ट्रेनिंग आपको यह बता रही होगी कि यहां पर फंसने का चांस नहीं है, बल्कि यहां प्रॉफिट हो सकता है। यही फर्क है। ये इतना सा डिफरेंस ट्रेंड और अनट्रेंड आदमी को अलग अलग करता है। इसीलिए मैं हमेशा बोलता हूं कि ट्रेनिंग का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है, आपकी प्रैक्टिस का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। इस मार्केट में जितना समय आप गुजारते हैं, उतने समय में आपको ये चीजें पता चलनी शुरू हो जाती हैं। और जो नए लोग इस मार्केट में आए हैं, उनको थोड़ा सा समय अपने को देना पड़ेगा इस तरह की चीजों को सीखने के लिए। तो सबसे पहली बात समझ लीजिए कि कंफर्टेबल जो ट्रेड है,
जिस ट्रेड में आपको कंफर्ट है, जो ऑब्वियस ट्रेड है, वो इस मार्केट में हमेशा गलत साबित होते हैं। जहां पर आपको लगेगा अब तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है, यहां पे मेरा क्या चला जाएगा, वो ट्रेड आपका हमेशा गलत होगा। इसी चक्कर में आपने देखा है कि कई बार छोटे छोटे शेयरों का चुनाव कर लेते हैं कई ट्रेडर, पैनी स्टॉक या एसएमएस के द्वारा आए हुए स्टॉक या ऐसे स्टॉक जो 20 रुपए के, 30 रुपए के, 50 रुपए के स्टॉक, वो इसीलिए फंसते हैं कि उनको लगता है ज्यादा से ज्यादा क्या नुकसान होगा हमारा, यही पैसे जाएंगे, और उसी चक्कर में अपनी सारी पूंजी गंवा देते। ट्रेंड आदमी ये जानता है कि 20 रुपए के शेयर में ज्यादा रिस्क है, 2000 के शेयर में कम रिस्क है। जिस दिन तक आप इस सोच पे नहीं पहुंचेंगे, हमेशा आप तकलीफ में रहेंगे, क्योंकि 20 रुपए में शेयर में लगाई हुई पूंजी भी आपकी सारी डूब सकती है, और 2000 वाला शेयर आसानी से नहीं गिरेगा, क्योंकि उसका वो भाव बनाने वाले कुछ ऐसे स्मार्ट लोग हैं जो कि आपसे बहुत ज्यादा स्मार्ट है। लोगों में घबराहट रहती है कि सर इतना महंगा शेयर है, ये गिर गया तो क्या होगा। अरे भैया जी, आप सोचिए, जिसने उसके ऊपर इतने पैसे लगाए हैं वो बेवकूफ थोड़े ना है। आज अगर वो 2000 रुपए का स्टॉक है और इतना बड़ा धंधा है, आज उसके अंदर जिन लोगों ने पैसे लगाए हैं अरबों रुपए, उनको ज्यादा चिंता होनी चाहिए। आपको किस चीज की चिंता है? आपका उस पूरे जहाज के अंदर एक कील लगा होता है, और उसी कील को पकड़ के हम रोते रहते हैं कि देखिए हमारा नुकसान हो जाएगा। अरे जिसका जहाज डूबेगा उसको ज्यादा दिक्कत होनी चाहिए, आपको किस चीज की दिक्कत है? लेकिन हमारा दिमाग दोस्तों ऐसे ही काम करता है, वो कंफर्टेबल चीजें ढूंढता है जहां पर उसको तकलीफ कम हो। दूसरा क्राइटेरिया जो हमारा दिमाग देखता है, वो देखता है इस स्टॉक के अंदर पर्टिकुलर कितनी चमक है, कितनी खबरें चल रही हैं इसकी, कितनी बातचीत हो रही है, कैसे व्यवहार हो रहा है, कैसे काम हो रहा है। उस बेस के ऊपर वो स्टॉक को चुनता है। यहां पर आपको मैं एक कहानी सुनाता हूं छोटी सी। एक बार एक पॉलिटिशियन था, वो पॉलिटिशियन की मौत हुई और उसके बाद वो ऊपर गया जहां पे स्वर्ग नरक का फैसला होता है। तो उससे पूछा गया कि आप कहां जाना चाहते हो, स्वर्ग में या नरक में? तो उसने कहा अगर मेरे पास में चॉइस है तो पहले मैं दोनों देखना चाहता हूं, मुझे स्वर्ग भी दिखाओ, मुझे नर्क भी दिखाओ, फिर मैं खुद चॉइस करूंगा। तो ऊपर जो बैठे होते हैं उन्होंने कहा ठीक है, आपको दोनों दिखाए जाएंगे, आप चुनाव कर लीजिए अपने आप। एक आदमी को भेजा गया उनके साथ में, उन्होंने उन्हें सबसे पहले स्वर्ग दिखाया। स्वर्ग उन्होंने देखा, दरवाजा खुला स्वर्ग का, सब कुछ शांति थी, फीका फीका सा था, सब आदमी मौज में थे, कोई दिक्कत नहीं थी, कोई अखबार नहीं छपता था, क्योंकि अखबार तो तब छपेगा जब कोई खबर हो, खबर ही कोई नहीं थी, सब कुछ शांति, सब बढ़िया था, कोई दिक्कत नहीं थी। अब वो नेताजी थे, वो नीचे से गए थे दिल्ली से, उन्होंने देखा यहां तो कुछ हो ही नहीं रहा। दिल्ली में उन्हें आदत थी कुछ ना कुछ होने की, आतंक हो रहे हो, आंदोलन हो रहे हो, वहां सब कुछ शांति थी। उन्होंने कहा यहां तो सब कुछ ठीक ठाक है, मुझे ठीक नहीं लग रहा, आप मुझे नर्क भी दिखाइए एक बार। वो नर्क भी दिखाने गए उन्हें। नर्क का दरवाजा खुला, वहां पर बहुत सारे क्लब खुले हुए थे, सब डांस कर रहे थे, बहुत सारी अखबार छपती थी, टीवी चैनल चल रहे थे, हल्ला हुल्ला हो रहा था, आंदोलन हो रहे थे। नेताजी ने कहा देखिए ये है जगह आने वाली, आप तो मुझे फंसवा रहे थे, अगर मैं स्वर्ग का नाम सुन के चला जाता तो मैं तो फंस जाता वहां पे, ये है जगह आने वाली, यहां पे आना बनता है। जो उन्हें छोड़ने आए थे उन्होंने उनसे कहा कि आप जाइए, मैंने चुन लिया, मैं यहीं पे रहूंगा। उन्होंने कहा आप फिर सोच लीजिए, उन्होंने कहा मैंने सोच लिया, आप जाइए। जैसे ही वो आदमी गया तो नर्क का दरवाजा बंद हो गया। नर्क का दरवाजा जैसे ही बंद हुआ, सारी फोटो बदल गई, सब चीजें चली गई, क्लब गायब हो गए, अखबारें गायब हो गई, चैनल गायब हो गए, लोग गायब हो गए। वहां पर लोग सब उन्हें मारने को आए, उन्हें उठाने को आए कि चलो तुम्हें पीटेंगे, मारेंगे। नेताजी ने कहा सर अभी सब ठीक था, अभी 5 मिनट पहले सब कुछ ठीक था, ये एकदम अचानक क्या हुआ? तो नर्क का जो पहरेदार था उसने बोला कि वो हमने विजिटर्स के लिए बनाया था, वो हमने जो यहां घूमने फिरते आते हैं उनके लिए बनाया था, असली चीज नहीं है वो, ये है असली। अब आपने चुन लिया नर्क, अब असली नर्क शुरू होगा, अब आप देखेंगे मजा, हम आपको दिखाते हैं असली नर्क किसको कहते हैं। जिंदगी हमारी ऐसे ही है दोस्तों। ये कहानी सुन के आपको लग रहा होगा कि पता नहीं मैं क्यों सुना रहा हूं, लेकिन हमारी जिंदगी ऐसे ही है। हर नर्क या हर बुरी चीज का शुरुआती हिस्सा विजिटर्स के लिए होता है। हर बुरी चीज का शुरुआती हिस्सा घूमने फिरने वालों के लिए वो शो विंडो है।
वो असली चीज नहीं है। असली चीज शुरू तब होती है जब आप चुन लेते हो। जिस दिन आपने चुन लिया, असली नर्क उसके बाद शुरू होता है। हमारी स्टॉक मार्केट में भी यही होता है। जो स्टॉक आपको बहुत ज्यादा आकर्षित करेंगे अपनी तरफ, जिनमें बहुत ज्यादा मोमेंटम दिखेगा, जिनके अंदर रोज खबरें आएंगी, चाल दिखेगा, वो शो विंडो है। जिस दिन आपने चुन लिया, असली नर्क उस दिन शुरू होगा। जो स्टॉक यहां पर बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं, प्रॉफिट देते हैं, वो एक्चुअली बोरिंग किस्म के स्टॉक होते हैं। उनमें आपको कभी भी हल्ला गुल्ला नहीं दिखेगा, उनकी कभी भी आपको बहुत ज्यादा खबरें उड़ती हुई नहीं दिखेंगी, टीवी चैनल उनकी कभी ज्यादा बात नहीं करेंगे, उनमें आएगा बड़ा प्रॉफिट। लेकिन हम अपनी आदतों की वजह से उस तरह के स्टॉक्स में जा नहीं पाते हैं, क्योंकि हमें एडवेंचर चाहिए। बहुत सारे लोग यहां वीडियो गेम खेलने आते हैं, पैसा कमाने नहीं आते। मैं अपने ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में हमेशा कहता हूं, आप पहले डिसाइड कीजिए कि आपको ईगो सेटिस्फाइड करनी है या पैसा कमाना है, वीडियो गेम खेलनी है या पैसा कमाना है, आपको एडवेंचर चाहिए या पैसा चाहिए। ये तीनों चीजों में से डिसाइड कर लीजिए। अगर आपका आंसर आता है पैसा चाहिए, तो उसके तरीके बिल्कुल अलग होते हैं। अगर आपको एडवेंचर चाहिए, अगर आपको रोज रोज नई नई चीजें खेलनी है, आप हमेशा नुकसान में रहेंगे। वो उसी नर्क की तरह है, जब आप चुन लेते हैं उसके बाद आपकी सारी जिंदगी जो है जहन्नुम बन जाती है। तो दोस्तों, हमारे दिमाग के काम करने का तरीका आपको मैंने बताया, और स्टॉक सिलेक्शन का जब आप चुनाव करते हैं तो आपको इन चीजों का ध्यान रखना है कि जो चीजें बहुत ज्यादा चमकदार दिख रही हैं, लॉरिंग दिख रही हैं, उनकी तरफ आकर्षित नहीं होना। वो नर्क का दरवाजा है। आपको वहां जाना है जहां पर शांति है, आपको वहां जाना है जहां पर कोई बात नहीं कर रहा, जो कि बड़े बोरिंग टाइप के स्टॉक हैं, पैसा वहीं बनता है। और पहली बात जो बताई आपको मैंने, जहां पर आपको कंफर्टेबल ट्रेड लगे, वहां से आप दूर रहिए, क्योंकि कंफर्टेबल चीजों में इस बाजार में पैसा नहीं बनता। यहां पर पेन मिलेगा तभी गेन मिलेगा। आपको पेन लेना पड़ेगा अपने अंदर, आपको पेन फील होगा अगर, तो गेन उसके पीछे आएगा। 100 रुपए का स्टॉक छोड़ के जब 1100 रुपए का स्टॉक जब हम लेते हैं, वो हमें पेन देता है। वो हमें कहता है तुम पागल हो, तुमने 100 का छोड़ दिया, 1100 का ले लिया। मत सुनिए अपने दिमाग की बात, वो आपको भटका रहा है। यही चीजें हम इस तरह के एपिसोड में डिस्कस करते हैं अपने बाजार बाइट्स के अंदर, कि आपका दिमाग हमेशा सही डिसीजन नहीं लेता। आपको अपने दिमाग से ऊपर उठना है और डिसिप्लिन लाना है बीच में, ताकि आपके जो डिसीजन है वो सही हो सके। तो आशा करता हूं आज का एपिसोड आपको पसंद आया होगा। इसी तरह के वीडियो अगर आप और चाहते हैं, हमारे कमेंट सेक्शन में लिखिए। हम इसी तरह के साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट को आगे भी डिस्कस करते रहेंगे। इस वीडियो को लोगों के साथ शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जितना ज्यादा आप शेयर करेंगे, उतना लोगों का ज्ञान बढ़ेगा। शेयर करने में आपका कुछ नहीं जाएगा दोस्तों, लेकिन कोई ना कोई है जो इंतजार कर रहा है कि उसको भी कहीं से कुछ सीखने को मिलेगा। तो आपका एक शेयर का बटन उसकी जिंदगी बदल सकता है। तो आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, नमस्कार।